दुनिया बदल रही है लेकिन हर बदलाव तरक्की नहीं होता। कुछ बदलाव ऐसे होते हैं जो भविष्य छीन लेते हैं। आज हम ठीक उसी मोड़ पर खड़े हैं जहां इंसानियत को अपने फैसलों की कीमत चुकानी पड़ रही है। हर दिन एक नया खतरा सामने आता है, कहीं सूखा, कहीं बाढ़ तो कहीं जंगलों में आग। लेकिन सच्चाई यह है कि ये प्राकृतिक आपदाएं नहीं, ये मानव निर्मित परिणाम है। लोग कहते हैं क्लाइमेट चेंज आने वाला है, लेकिन सच यह है क्लाइमेट चेंज आ नहीं रहा, वो यहाँ है, हमारे बीच में है और हमें बदल रहा है। दिल्ली की हवा जहर बन चुकी है, मुंबई 2050 तक समुद्र के खतरे में है, हिमालय की बर्फ पिघल रही है, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात में पानी का संकट बढ़ रहा है। दुनिया में हर साल लाखों लोग जलवायु समस्याओं से प्रभावित हो रहे हैं। ये सब वार्निंग नहीं है, ये सब परिणाम है, परिणाम हमारी गलतियों के, हमारी चुप्पी के। लेकिन सच जानना जरूरी है, समस्या सिर्फ तापमान बढ़ने की नहीं है, समस्या सिर्फ बारिश कम या ज्यादा होने की नहीं है, समस्या हमारी सोच की है। हम टेक्नोलॉजी को सिर्फ सुविधा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारी के लिए नहीं। और यही से बदलती है कहानी, क्योंकि टेक्नोलॉजी सिर्फ प्रॉब्लम नहीं, सॉल्यूशन भी है। इस सॉल्यूशन का नाम है क्लाइमेट टेक। क्लाइमेट टेक कोई जटिल विज्ञान नहीं, सीधी सी बात है, ऐसी टेक्नोलॉजी जो पृथ्वी को बचाने के लिए काम करे, वही क्लाइमेट टेक है। यह पॉल्यूशन कम करने में मदद करती है, एनर्जी इंप्रूव करती है और एनवायरनमेंट को रिस्टोर करने में मदद करती है। और इसका पहला और सबसे बड़ा हथियार है क्लीन एनर्जी। क्लाइमेट टेक की शुरुआत होती है एनर्जी से। एनर्जी से बिजली नहीं होती, एनर्जी ही विकास है, एनर्जी ही इंडस्ट्री है और एनर्जी ही डिजिटल फ्यूचर है। लेकिन समस्या यह है कि जिस एनर्जी से इंसान ने प्रगति की, वही एनर्जी अब धरती के लिए खतरा बन चुकी है। कोयला, पेट्रोल और डीजल ये सब पुरानी एनर्जी है, इन्होंने दुनिया को गति दी, बट उसी के साथ हवा को जहर भी बनाया और धरती को गर्म भी। अब सिर्फ दो विकल्प है, या तो हम पुरानी ऊर्जा पकड़कर बर्बादी का इंतजार करें या नई ऊर्जा अपनाकर भविष्य बदले। और यही प्रवेश होता है क्लीन एनर्जी का। क्लीन एनर्जी क्या है? क्लीन एनर्जी वो ऊर्जा है जो प्रदूषण नहीं फैलाती, अनंत स्रोतों से मिलती है और पर्यावरण को सुरक्षित रखती है और भविष्य को सस्टेन करती है। इसकी मुख्य 5 ताकतें हैं। पहली है सोलर पावर, दूसरी है विंड एनर्जी, तीसरी है हाइड्रो पावर, चौथी है जियोथर्मल और 5वीं है हाइड्रोजन फ्यूल। क्लीन एनर्जी सिर्फ साइंस नहीं, एक सोच है। यही सोच कहती है टेक्नोलॉजी प्रकृति के खिलाफ नहीं, उसके साथ काम कर सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इंडिया इस बदलाव का हिस्सा है? जवाब है इंडिया पीछे नहीं, आगे है। भारत ने क्लीन एनर्जी को चुनाव नहीं, मिशन बनाया है। पहला है राजस्थान, बड़ला सोलर पार्क, दुनिया के सबसे बड़े सोलर पार्क में से एक है, यही भारत में। दूसरा है गुजरात, सोलर और विंड हब, रिन्यूएबल रिवॉल्यूशन की असली शुरुआत। तीसरा है टाटा पावर सोलर, घर घर रूफटॉप मिशन, क्लीन पावर घर तक पहुंचाई है। चौथा है अदानी ग्रीन एनर्जी, एशिया की सबसे बड़ी ग्रीन एनर्जी कंपनी में से एक है। चौथा है रिलायंस ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, हाइड्रोजन फ्यूल फ्यूचर, इंडिया ऑलरेडी एंट्री ले चुका है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने साफ कहा है इंडिया दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती रिन्यूएबल एनर्जी शक्ति है। भारत सिर्फ अपनी एनर्जी नहीं बदल रहा, भारत भविष्य लिख रहा है। लेकिन इस कहानी का अगला हिस्सा और भी बड़ा है। एनर्जी बदलना सिर्फ पहला कदम था, अब असली लड़ाई शुरू होगी पॉल्यूशन के खिलाफ। और यहाँ एंट्री होती है कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी की। क्लीन एनर्जी जरूरी है, बट समस्या सिर्फ एनर्जी नहीं है, समस्या ये कार्बन डाइऑक्साइड है और वो गैस जो क्लाइमेट चेंज की जड़ है। ये गैस दिखती नहीं, बट ये हर जगह है,
हर फैक्ट्री हवा में छोड़ती है, हर फ्यूल इंजन इसे पैदा करता है, हर बिजली घर से ये निकलती है और हर साल ये धरती को और ज़्यादा गर्म करती जा रही है। यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के ग्लोबल वार्मिंग का 79% सिर्फ CO2 की वजह से है। यह सिर्फ डेटा नहीं, खतरे का संकेत है, क्योंकि अगर हवा खराब हुई तो भविष्य खत्म होगा। इतना सिंपल सच है ये। क्या सॉल्यूशन है? असली गेम चेंजर। टेक्नोलॉजी ने इस प्रॉब्लम को बनाया और अब टेक्नोलॉजी ही उसका सॉल्यूशन भी दे रही है। इस सॉल्यूशन का नाम है कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी। कार्बन कैप्चर क्या करता है? कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी हवा से CO2 निकालती है, लिटरली पॉइजन को हवा से हटाती है। ये 3 स्टेप में काम करती है। पहला है कैप्चर, हवा या इंडस्ट्री स्मोक से CO2 पकड़ी जाती है। दूसरा है ट्रांसपोर्ट, सेफ जगह भेजी जाती है। तीसरा है स्टोरेज या कन्वर्ट, इसे जमीन के अंदर सुरक्षित रखा जाता है या पत्थर में बदला जाता है। हाँ, ये मजाक नहीं, CO2 को पत्थर में बदला जा सकता है। साइंस ने ये कर दिखाया है। प्रूफ चाहिए? रियल प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी रनिंग है। क्लाइमवर्क्स आइसलैंड, दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन कैप्चर प्लांट। का फिक्स प्रोजेक्ट, CO2 को अंडरग्राउंड रॉक में बदल दिया जाता है। एक्सप्राइज कंपटीशन, एलन मस्क द्वारा कार्बन रिमूवल इनोवेशन के लिए $100 मिलियन का प्राइज रखा गया है। जापान, US, UK, नॉर्वे गवर्नमेंट स्तर पर कार्बन कैप्चर शुरू कर चुके हैं। मतलब लड़ाई शुरू हो चुकी है, दुनिया अब एक्शन मोड में है। अब अगला बड़ा सवाल, इस मिशन में इंडिया कहाँ है? क्या भारत भी मैदान में उतर चुका है? बहुत लोग सोचते हैं ऐसी उन्नत टेक्नोलॉजी जैसे कार्बन कैप्चर सिर्फ अमेरिका और यूरोप जैसे देशों तक सीमित है, लेकिन ये सोच अब पुरानी हो चुकी है। भारत इस मिशन में एक्टिवली उतर चुका है और यह सिर्फ शुरुआत है। इंडियाज कार्बन कैप्चर प्रोजेक्ट्स। पहला है टाटा स्टील जमशेदपुर, इंडिया का पहला कार्बन कैप्चर प्लांट। यह इंडस्ट्रीज की एग्जॉस्ट गैस से CO2 हटाकर रिसाइकल किया जाता है। यह प्रूफ है कि भारत इंडस्ट्री को पॉल्यूशन फ्री बनाने की दिशा में काम कर रहा है। दूसरा है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, अपने रिफाइनरीज में कार्बन कैप्चर प्रयोग कर रही है। यह मॉडल आगे पूरे देश में एक्सपांड किया जा सकता है। तीसरा है IIT बॉम्बे और IISc बेंगलोर, इंडियन रिसर्चर्स लो कॉस्ट कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं ताकि यह सिर्फ अमीर देशों की टेक्नोलॉजी न रहे बल्कि हर देश की पहुंच में आए। चौथा है रिलायंस और अदानी एनर्जी से अधिक अब डिकार्बनाइजेशन मिशन में सक्रिय है, यानी ऐसी टेक्नोलॉजी जो विकास भी दे और पॉल्यूशन भी घटाए। भारत का लक्ष्य साफ है, डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट दोनों साथ चलेंगे। हम फ्यूचर इकोनॉमी भी बनाएंगे और नेचर भी बनाएंगे, लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं है, क्योंकि क्लाइमेट क्राइसिस की लड़ाई सिर्फ हवा में नहीं लड़ी जाएगी। ये लड़ाई अब डिजिटल दुनिया में भी पहुंच चुकी है। जब भी पॉल्यूशन की बात होती है, हम फैक्ट्रीज, वाहन और प्लास्टिक जैसी चीजों को दोष देते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि डिजिटल दुनिया भी प्रदूषण फैलाती है। हाँ, इंटरनेट भी पॉल्यूशन पैदा करता है। इंटरनेट चलता कैसे है? डेटा चलता है और हर डेटा कहीं ना कहीं स्टोर होता है डेटा सेंटर में। ये डेटा सेंटर बड़े बड़े गोदाम जैसे होते हैं जिसमें लाखों सर्वर्स होते हैं और इन सर्वर्स को चलाने के लिए चाहिए बिजली, बहुत ज्यादा बिजली। दुनिया की 2% बिजली सिर्फ डेटा सेंटर्स खा जाते हैं। एक्सपर्ट्स का अनुमान है 2030 तक यह 8% तक पहुंच सकता है। सिर्फ इंटरनेट यूसेज से होने वाला CO2 पॉल्यूशन पूरे एविएशन इंडस्ट्री से ज्यादा है। हर गूगल सर्च एनर्जी कंज्यूम करता है। हर 1 घंटे में यूट्यूब वीडियो इलेक्ट्रिसिटी बर्न करती है। व्हाट्सएप बैकअप्स, इंस्टाग्राम रील्स, नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग अब एनर्जी खाते हैं। AI ट्रेनिंग और क्रिप्टो माइनिंग तो सबसे भारी प्रदूषण करने वाले में शामिल है। यह पॉल्यूशन धुआं बनकर नहीं दिखता, बट ये छुपा हुआ खतरा है। इसको कहते हैं डिजिटल पॉल्यूशन।
अब सवाल ये नहीं कि केवल फैक्ट्रियों को क्लीन कैसे करें, अब सवाल ये है कि डिजिटल दुनिया को क्लीन कैसे करें। डिजिटल पॉल्यूशन का एक सिंपल रूल्स है, जितना ऑनलाइन डेटा उतनी बिजली खपत। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी क्लीन नहीं है तो पॉल्यूशन बढ़ता है। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है ग्रीन कंप्यूटिंग। ग्रीन कंप्यूटिंग का मतलब है टेक्नोलॉजी को स्मार्ट बनाना, एनर्जी वेस्ट कम करना और पोल्यूशन घटाना, यानी कम बिजली में ज़्यादा काम। यह कैसे काम करती है? ग्रीन कंप्यूटिंग 3 बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करती है। पहली है हाई इलेक्ट्रिसिटी यूज, दूसरा है सर्वर हीट प्रॉब्लम और तीसरा है एक्स्ट्रा हार्डवेयर वेस्ट। रियल टेक्नोलॉजीज जो आज काम कर रही है, ये सिर्फ आइडिया नहीं, ये रियल सिस्टम्स है। ARM प्रोसेसर्स, कम बिजली में फास्ट परफॉर्मेंस, एप्पल एम सीरीज चिप्स, दुनिया की सबसे एफिशिएंट चिप, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा स्टोरेज, स्मार्ट शेयरिंग और एनर्जी की बचत, वर्चुअलाइजेशन, एक ही सर्वर पर कई डिजिटल सिस्टम चलाना, लिक्विड कूलिंग सर्वर, सर्वर हीट कंट्रोल करना और बिजली बचाना। मतलब टेक्नोलॉजी पॉल्यूशन की वजह भी है और उसका सॉल्यूशन भी। वर्ल्ड इज ऑलरेडी शिफ्टिंग। गूगल ने 2030 तक जीरो कार्बन डेटा सेंटर की घोषणा की है। माइक्रोसॉफ्ट 2030 तक कार्बन नेगेटिव बनने की बात कर चुका है। अमेज़न वेब सीरीज ग्रीन क्लाउड मिशन पर काम कर रहा है। दुनिया अब सिर्फ टेक नहीं चाहती, क्लीन टेक चाहती है। अब सवाल उठता है, इंडिया क्या कर रहा है? क्या भारत इस डिजिटल क्लीन मिशन का हिस्सा है? भारत सिर्फ डिजिटल इंडिया नहीं बना रहा, भारत ग्रीन डिजिटल फ्यूचर बना रहा है, क्योंकि इंडिया समझता है कि डिजिटल ग्रोथ तभी तक टिकेगी जब वह क्लीन होगी। इंडिया की बड़ी ग्रीन टेक प्रोग्रेस ये सिर्फ बात नहीं, रियल एग्जाम्पल है। पहला है योटा डेटा पार्क, नवी मुंबई, एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर्ड डेटा सेंटर है, यानी इंटरनेट भी अब क्लीन एनर्जी से चल सकता है। दूसरा है अदानी और रिलायंस का ग्रीन क्लाउड विजन। इंडिया अपने स्वयं के क्लाउड इकोसिस्टम को ग्रीन बना रहा है, डेटा भी सेफ और एनर्जी भी क्लीन। तीसरा है नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। अब HPC हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग भी एनर्जी एफिशिएंट डिजाइन मॉडल पर जा रहा है। डिजिटल इंडिया 2.0 अब लक्ष्य सिर्फ इंटरनेट देना नहीं, ग्रीन डिजिटल नेटवर्क बनाना है। भारत का टारगेट साफ है, टेक्नोलॉजी चले लेकिन प्रकृति की कीमत पर नहीं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल आता है, ये मिशन सिर्फ सरकार और कंपनियों का नहीं, यह हम सब का है। अगर आप सोचते हैं क्लाइमेट चेंज सिर्फ गवर्नमेंट या बड़ी कंपनियों की प्रॉब्लम है, तो ये सोच गलत है। यह मुद्दा हम सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि हवा सबकी है, पानी सबका है और भविष्य भी सबका है। प्रॉब्लम ये नहीं कि हमारे पास सॉल्यूशन नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हम एक्शन नहीं लेते। हम स्क्रॉल करते रहते हैं, फॉरवर्ड करते रहते हैं, लेकिन सवालों से भागते हैं। लेकिन अब समय आ गया है एक्शन लेने का। बदलाव कैसे शुरू होगा? एनर्जी बचाना सिर्फ पैसा बचाना नहीं, जिम्मेदारी है। ईवी और सोलर को अपनाना स्टाइलिश नहीं, ये समझदारी है। डिजिटल वेस्ट कम करना ये मॉडर्न नहीं, ये जिम्मेदार सोच है। टेक्नोलॉजी सीखना और ऑप्शन नहीं, फ्यूचर की जरूरत है। सच जो स्वीकार करना होगा, टेक्नोलॉजी डेंजरियस नहीं होती, खतरनाक होता है उसका गलत इस्तेमाल। भविष्य उन्हीं के हाथ में होगा जो आज खड़े होकर कहेंगे मैं बदलाव का हिस्सा हूं, मैं जिम्मेदारी लेता हूं। अगर आप इस सोच से जुड़ते हैं तो सिर्फ लाइक मत कीजिए, वॉइस बनिए इस बदलाव की। कमेंट कीजिए आई स्टैंड फॉर ग्रीन फ्यूचर, क्योंकि अवेयरनेस भी एक योगदान है। मैं हूं NJ और आप देख रहे हैं स्मार्ट फ्लेयर। NJ ऐसा मंच जहां नॉलेज सिर्फ सुना नहीं जाता, समझा जाता है। जय हिंद।